तक हमने एरे के बारे में ये पढ़ा कि उसमें कॉन्टिग्यूस मेमोरी एलोकेशन की जाती है एलिमेंट्स को, और जो एलिमेंट स्टोर होते हैं वो सेम टाइप के होने चाहिए। दैट मीन्स कि या तो सारे एलिमेंट इंटीजर हों, या तो सारे एलिमेंट कैरेक्टर हों, या तो सारे के सारे एलिमेंट फ्लोटिंग वैल्यूज़ हों। हम अलग अलग टाइप की इंफॉर्मेशन एरे में स्टोर नहीं कर सकते। आप इसे लिमिटेशन भी बोल सकते हो, एरे की लूप होल भी बोल सकते हो, ठीक है। ओके, और दूसरी चीज़ हमने पढ़ी थी कि एरे में रैंडम एक्सेस पॉसिबल होता है। रैंडम एक्सेस का मतलब होता है कि हम किसी भी एलिमेंट को, 50 एलिमेंट स्टोर हैं तो 50 में से किसी भी एलिमेंट को हम पर्टिकुलरली डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। अगर हमें ये वाला थर्ड एलिमेंट एक्सेस करना है तो हमें पहले के 2 एलिमेंट एक्सेस करना ज़रूरी नहीं है। हम डायरेक्टली थर्ड एलिमेंट को रीड कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो रैंडम एक्सेस पॉसिबल होता है एरे में। अब रैंडम एक्सेस कैसे हम पॉसिबल करवाते हैं एरे में? हमें क्या करना होता है, एरे का नाम लिखना होता है, जो भी हमने नाम दिया, यहाँ पे मैंने ए दिया है, और साथ में मुझे उस एलिमेंट का इंडेक्स लिखना होता है जिसे मैंने एक्सेस करना है। तो सपोज़ मेरे पास नंबर हैं यहाँ पे 11, 15, 21, 18, 13, 9। मैंने ये नंबर सेव किए हैं अपने एरे में, ठीक है। तो मुझे इस नंबर को, थर्ड नंबर को मुझे एक्सेस करना है, जिसका इंडेक्स क्या है, 2 है। तो मैं कैसे एक्सेस करूँगी इसे? ए इंडेक्स 2, मतलब इस एरे में मुझे इस इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उसको एक्सेस करना है। तो डायरेक्ट एक्सेस के लिए मैं इस तरह का कोड लिखती हूँ, ठीक है। अब इस कोड से डायरेक्ट एक्सेस कैसे होता है? देखो, जो ए है आपका वो देता है बेस एड्रेस, ठीक है। ए क्या देता है? बेस एड्रेस। उस बेस एड्रेस में हम क्या करते हैं, जो आपका इंडेक्स होता है उस इंडेक्स को मल्टीप्लाई करके, हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? नंबर ऑफ बिट्स से, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं साइज से मल्टीप्लाई करेंगे। किसका साइज? साइज ऑफ डेटा का। तो कौन सा, किस तरह का डेटा स्टोर हो रहा है? अब सपोज़ करो, देखो यहाँ पे सारे ही नंबर्स जो हैं वो क्या हैं? इंटीजर हैं। तो हर एक इंटीजर को स्टोर होने के लिए फॉर सपोज कितने बाइट लगते हैं? 2 बाइट्स लगते हैं, ठीक है, हम ये मान लेते हैं। तो साइज़ कितना आ जाएगा आपके पास? 2 बाइट आ जाएगा। तो आप रैंडम एक्सेस कैसे निकालोगे? कैसे एड्रेस, डायरेक्ट एड्रेस निकलेगा जिससे आपको रैंडम एक्सेस मिलेगा? आपको चाहिए बेस एड्रेस ऑफ द एरे, ठीक है, प्लस इंडेक्स, जो भी इंडेक्स का एलिमेंट आपको एक्सेस करना है, एंड मल्टीप्लाई में आपको चाहिए ये जो साइज होता है ना आपका, इसे हम कहते हैं नंबर ऑफ वर्ड्स, ठीक है। क्या चाहिए? नंबर ऑफ वर्ड्स। ये क्या होता है आपका? डायरेक्ट एड्रेस फाइंड करने का फॉर्मूला है इन एरे, एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बाइबा में भी पूछा जाता है। तो कैसे कैसे करते हैं हम? जैसे हमने ये वाला कोड लिखा, तो इस कोड का मतलब यही होता है। इस ऐसे आपका कंपाइलर कैलकुलेट करता है डायरेक्ट एड्रेस, ठीक है। तो जो इंडेक्स है आपका, उस 2 इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उसको एक्सेस करने के लिए कंपाइलर एड्रेस जनरेट करेगा इस कोड से। और कैसे जनरेट करेगा? बेस एड्रेस प्लस इंडेक्स जो भी दिया है इनटू नंबर ऑफ वर्ड्स। तो अगर हमने ये कोड लिखा है, तो लेट्स सपोज कि हमारे पास जो बेस एड्रेस है, अब बेस एड्रेस क्या होता है? बेस एड्रेस होता है जहाँ से आपका एरे स्टोर होना शुरू हुआ है, ठीक है। तो कहाँ से स्टोर होना? उसकी स्टार्टिंग लोकेशन क्या है? लेट्स सपोज कि उसकी स्टार्टिंग लोकेशन है, चलो मैं 2000 ले लेती हूँ, ठीक है। जो स्टार्टिंग लोकेशन का एड्रेस है वो है आपका 2000, उसे हम बेस एड्रेस कहते हैं, जहाँ से आपका एरे स्टोर होना शुरू होता है। तो हमारे पास बेस एड्रेस आ गया 2000, ठीक है। उसके बाद हमने इंडेक्स कौन सा लिया है? 2 लिया है, तो मैं यहाँ 2 लिख दूँगी। और नंबर ऑफ़ वर्ड्स, मतलब कि हर एक एलिमेंट को स्टोर होने के लिए कितने बाइट लग रहे हैं? तो कितने बाइट लग रहे हैं? 2 बाइट्स लग रहे हैं। तो हमें ये ऐसे एड्रेस कैलकुलेट करवाना है। ये हो जाएगा 4 एंड दिस वन इज़ 2004। तो इसका जो एड्रेस होगा, याद रखिए ये भी स्टार्टिंग एड्रेस ही आएगा 2004। अब कितना बाइट लग रहे हैं इसको स्टोर होने के लिए? ये लग रहे हैं 2 बाइट। तो दैट मीन्स कि 2004 से लेके ये वाला एड्रेस कितना होगा? 2006 तक आपका ये एलिमेंट स्टोर होगा। इसका मतलब कि 2 बाइट में 2004 से लेके 2006 तक के स्पेस में आपका ये वाला एलिमेंट स्टोर होगा, ठीक है। ऐसे हम डायरेक्ट एड्रेस निकालते हैं।
अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि अगर आप, ये तो निकाल लिया मैंने, अगर आप ऐसे फॉर्मूला से निकालते हो तब ये आता है, अगर आपको डायरेक्ट निकालना है तो भी मैं आपको बता देती हूँ कैसे निकालना है। ये जो पहला है आपका एड्रेस, ये है आपका 2000, ठीक है। जो दूसरे सेल का स्टार्टिंग एड्रेस आएगा उसमें, क्योंकि हर एक सेल के लिए कितना बाइट लग रहा है, 2 बाइट लग रहे हैं, इंटीजर हमने स्टोर कर रखे हैं। तो 2 बाइट में आपका 11 नंबर स्टोर होगा और 2000 से लेके फिर 2002 तक आपका दूसरा नंबर स्टोर होगा, ठीक है। +2 करते जाएंगे हम, इसमें +2 कर देंगे तो नेक्स्ट एड्रेस कितना आएगा, 2004 आएगा। इसमें +2 कर देंगे तो नेक्स्ट एड्रेस कितना आएगा, 2006 आएगा, ठीक है। अब इसमें ऐड कर देंगे तो ये वाला एड्रेस कितना आएगा, 2008 टू 2010, ठीक है। और ये लास्ट एड्रेस क्या होगा आपके पास, 2012, बट ये निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें सिर्फ स्टार्टिंग एड्रेस चाहिए होता है। कहाँ पे आपका एलिमेंट का एंडिंग एड्रेस क्या है वो हमें जानने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। तो आपके एड्रेसेस कहाँ तक जाएंगे, 2010 तक जाएंगे, ऐसे आप निकाल सकते हो, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन ये है कि अगर हम एरे इंडेक्सेस को 0 से स्टार्ट ना करें और 0 के बजाय हम 1 से स्टार्ट कर दें, ठीक है। तो स्टार्ट करके देखते हैं क्या दिक्कत आती है, वो भी हम देखते हैं। ये है आपका 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है जी, समझ में आ गया। तो हमने 0 से स्टार्ट नहीं किए हैं, हमने किस से स्टार्ट किए हैं, हमने 1 से स्टार्ट किए हैं। अब यही सेम केस ले लेते हैं हम, एड्रेस हमारे पास है 2000, हमें तीसरे एलिमेंट को एक्सेस करना है। तो तीसरे एलिमेंट का जो, पहले मैं ऐसे एड्रेसेस लिख देती हूँ, 2 ऐड करेंगे तो इसका एड्रेस ये आएगा, इसका ये आएगा, इसका ये आएगा, इसका ये आएगा, राइट। अब मुझे थर्ड एलिमेंट को एक्सेस करना है, तो थर्ड एलिमेंट का इंडेक्स कितना है, 3 है, ठीक है। अब जब आप ऐसे लिखोगे और इंडेक्सेस ऐसे दिए हैं तो कंपाइलर कैलकुलेट कैसे करेगा, बेस एड्रेस लेगा, इंडेक्स लेगा और फिर नंबर ऑफ़ वर्ड्स उसमें जोड़ देगा। तो अगर इस तरह वो कैलकुलेट करेगा तो आपके पास जो एड्रेस बनेगा वो बनेगा 2006, जबकि 2006 जो है वो 4th का एड्रेस है, ठीक है। हमें कौन से एलिमेंट का एड्रेस निकालना है, थर्ड का निकालना है, उसका एड्रेस कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। इस फॉर्मूला से कैलकुलेट करने पे एड्रेस कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, जो कि राइट एड्रेस नहीं है। अब इसका रीज़न क्या है, गलती कहाँ से हुई, गलती ये हुई कि हम जो बेस एड्रेस में ऐड करते हैं, ये वाली चीज़ जो हम ऐड कर रहे हैं ये होती है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। बेस एड्रेस से आपका एलिमेंट कितनी दूर है, ये डिस्प्लेसमेंट होती है। तो देखो बेस एड्रेस से हमारा जो थर्ड एलिमेंट है वो 4 ही बाइट दूर है, 2 यहाँ पे लगेंगे, 2 यहाँ पे लगेंगे, तो 4 बाइट दूर है। तो बेसिकली यहाँ पे कितना ऐड होना चाहिए था, 4 ऐड होना चाहिए था। बट क्योंकि हमने इंडेक्सिंग 1 से स्टार्ट की है तो उस इंडेक्सिंग को लेके जब कैलकुलेशन होगी तो 6 बाइट का डिस्प्लेसमेंट ऐड हो जाएगा, जो कि गलत है। उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न ये है कि जो आपका फर्स्ट एलिमेंट होता है, जो इंडेक्सेस है ना, ये बेसिकली डिस्प्लेसमेंट दिखाते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या होती है। जैसे आपके बुक में इंडेक्सेस स्टार्ट होते हैं, राइट। तो इंडेक्सेस स्टार्ट होते हैं तो उसमें चैप्टर 2 लिखा होता है और टॉपिक लिखा होता है, पॉइंट, दैट मीन्स कि सेकंड चैप्टर है और 4th टॉपिक है, ऐसे करके लिखते हैं। जो आपके पेज नंबर हैं वो भी ऐसे ही आते हैं, 29th पेज नंबर है और उस पर 3rd टॉपिक है, ऐसे करके पेज नंबर दिए होते हैं। तो ये डिस्प्लेसमेंट होती है, आपके जो इंडेक्सेस हैं यहाँ पे वो भी डिस्प्लेसमेंट का ही काम कर रहे हैं। अब डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि बेस एड्रेस से कोई चीज़ कितनी दूर है इन टर्म्स ऑफ बाइट, मेमोरी में तो बाइट की बात करेंगे हम, ठीक है। तो बेस एड्रेस से कोई भी वैल्यू कितनी दूर है, ठीक है, कितना स्पेस है उन दोनों के बीच में, कितना गैप है, तो 2 बाइट का है, 4 बाइट का है, 6 बाइट का है, ऐसे कितना गैप है। तो जो आपका पहला एलिमेंट होता है ना, देखो पहला एलिमेंट का जो बेस एड्रेस होता है वो तो बेस एड्रेस ही है। हम हर एलिमेंट का स्टार्टिंग एड्रेस ही काउंट करते हैं, कहाँ से वो स्टोर होना शुरू हुआ होता है। तो जो आपका पहला एलिमेंट है वो तो वहीं से स्टोर होना शुरू हुआ होता है जो आपका बेस एड्रेस होता है। दैट मीन्स कि उसमें डिस्प्लेसमेंट कितनी आनी चाहिए, 0, है ना। कितनी डिस्प्लेसमेंट आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। तो कितना एड्रेस बन जाएगा ये, जो कि यहाँ पे करेक्ट है,
ठीक है, अगर हम इस इंडेक्सिंग स्कीम के हिसाब से चलेंगे तो बिल्कुल करेक्ट है। अगर आप पहले एलिमेंट का इंडेक्स 0 रखेंगे तो जो आपका बेस एड्रेस होगा पहले एलिमेंट के लिए उसमें डिस्प्लेसमेंट 0 ऐड होगी और आपका जो बेस एड्रेस होगा वही उसका स्टार्टिंग एड्रेस होगा। जबकि आप इंडेक्सेस 1 से स्टार्ट कर देंगे तो 0 कहाँ से होगा, इसमें कहाँ कितनी वैल्यू डिस्प्लेसमेंट देनी होगी आपको, 1 इंटू 2 दैट इज़ 2, और आपका जो एड्रेस बनेगा इस एलिमेंट का वो बनेगा 2002 जो कि नेक्स्ट एलिमेंट का एड्रेस है। तो एड्रेसिंग स्कीम गलत हो जाती है जब हम इंडेक्सेस 1 से स्टार्ट करते हैं, ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। इसीलिए हमें इंडेक्सेस 0 से स्टार्ट करने पड़ते हैं। उसका सिंपल सा रीज़न है कि एरे में जो पहला एलिमेंट होता है उसका जो एड्रेस होता है वो बेस एड्रेस ही होता है। ठीक है, क्या याद रखेंगे आप कि एरे में जो पहला एलिमेंट होता है स्टोर होता है उसका एड्रेस वही होता है जो एरे का बेस एड्रेस होता है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होनी चाहिए बेस एड्रेस में, 0 होनी चाहिए टू एक्सेस द फर्स्ट एलिमेंट। ध्यान रखेंगे इस बात को, क्योंकि पहला एलिमेंट बेस एड्रेस पर ही स्टोर होता है। तो जब हम पहले एलिमेंट को एक्सेस करेंगे तो बेस एड्रेस में हमें डिस्प्लेसमेंट 0 देनी होती है। वो तभी पॉसिबल है जब इंडेक्स 0 से स्टार्ट होगा। ठीक है, इसलिए हम इंडेक्सेस को 0 से स्टार्ट करते हैं। ये बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट है, बाइबा में भी बार बार पूछा जाता है, और अगर आप डेटा स्ट्रक्चर पढ़ चुके हो तो ये कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। छोटा सा ही कॉन्सेप्ट है बट मैंने आपको बड़ी डिटेल में समझाया है कि क्यों, कहाँ पे गलती होती है और किस वजह से हम 0 से स्टार्ट करवाते हैं एरे इंडेक्सेस को। ठीक है, दूसरी चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ, एक तो ये फॉर्मूला आपने ध्यान में रखना है डायरेक्ट एड्रेस का। दूसरी चीज़ जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है, देखो यूबी और एलबी क्या होते हैं, ये आप अपने एल्गोरिथम में यूज़ करोगे बार बार, तो अब डिस्कस कर लेते हैं। एलबी होता है लीस्ट बाउंड, लीस्ट इंडेक्स या लीस्ट बाउंड हम जिसे कहते हैं। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है लीस्ट बाउंड और इसकी फुल फॉर्म है अपर बाउंड। ठीक है, लीस्ट बाउंड एंड अपर बाउंड। अब लीस्ट बाउंड क्या होता है, लीस्ट बाउंड हमेशा आपका स्मॉलेस्ट और लोएस्ट इंडेक्स होता है, तो 0 पे ही रहेगा। ठीक है, जहाँ पे आपका पहला, बेसिकली जो डेफिनेशन है बाउंड की वो ये है लीस्ट की, कि जहाँ से पहला एलिमेंट स्टोर होना शुरू होता है, और अपर बाउंड की होती है, ध्यान देंगे इस बात पे, अपर बाउंड की होती है जहाँ पे लास्ट एलिमेंट स्टोर होता है। तो हमारा लास्ट एलिमेंट स्टोर हुआ है 5 इंडेक्स पे, तो आपका लीस्ट बाउंड होगा 0 और अपर बाउंड होगा 5। ठीक है, अगर मैं कुछ और एग्जांपल दे सकूँ आपको कुछ इस तरह, ये आपके एरेज हैं। ठीक है, बाउंड है हमारे पास, ये इंडेक्सेस हैं, और हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो सिर्फ इतनी ही स्टोर है। ठीक है, आगे वैल्यू स्टोर नहीं है। तो जो आपका एल बी होगा वो 0 है और जो यू बी होगा वो 2 है। ये वाला यू बी नहीं है। कहाँ तक यू बी होता है, जहाँ तक आपकी लास्ट वैल्यू स्टोर हुई होती है। तो ये आपका यू बी है। ठीक है, तो एल बी कितना हुआ 0 और यू बी कितना हुआ 2। ठीक है, अगर और मैं एग्ज़ाम्पल दूँ आपको इस चीज़ का, 0 1 2 3 4 5 एंड 6, और मेरे पास एलिमेंट हैं कुछ इस तरह। ठीक है, तो आपका एल वी कितना है, पहली वैल्यू 0 पे स्टोर हुई है, और यू बी कितना है, दूसरी वैल्यू कौन से इंडेक्स पे स्टोर हुई है, 4 पे स्टोर हुई है। ठीक है, अगर आपके पास एरे में एक ही एलिमेंट है 0 1 2 3 4, अगर एक ही एलिमेंट है ऐसे, तो ये ही आपका एल बी होगा और ये ही आपका यू बी होगा। ठीक है जी, समझ में आ गया। ये एल बी और यू बी होते हैं, जहाँ पे लास्ट वैल्यू स्टोर होगी वो इंडेक्स आपका यू बी होगा, और पहला इंडेक्स तो ऑलवेज 0 ही रहता है क्योंकि पहली वैल्यू हमेशा 0 पे ही स्टोर होती है। अब ये यू बी और एल बी का हम करेंगे क्या, पहले तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझना है कि एल बी और यू बी होते क्या हैं। ठीक है, दूसरी चीज़, इन एल बी और यू बी से आपकी निकलती है एरे की लेंथ, और लेंथ निकालने का फॉर्मूला ये है यू बी माइनस एल बी प्लस 1। तो पहले आपको यू बी फाइंड आउट करना है, फिर आपको एल बी फाइंड आउट करना है, और इन दोनों से फिर आप एरे की लेंथ निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये छोटे छोटे 2 कॉन्सेप्ट आपने समझने हैं। ये आपको एल्गोरिथम में काम आएंगे। जब मैं आपको बोलूँगी कि एल बी बताओ कहाँ पे है, या यू बी तक आपको अपना लूप लेके जाना है, तो आपको पता होना चाहिए कि एल बी और यू बी क्या होते हैं।